संजीव भाई, गौतम बाली जी और रजत भाई मेरे घर आए और हमने मिलकर के बात करी कि भाई डायरेक्ट सेलिंग से इस कलंक को हम सबको मिलकर के मिटाना है। तो जो आम लोगों के मन में धारणा थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये पॉन्जी स्कीम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और कुछ धब्बे लगे हुए थे डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड पर। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं माननीय श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चांदनी चौक एंड हमारे राष्ट्रीय मंत्री कैट। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं और पूरे देश की डायरेक्ट सेलिंग को कि आज ये जो भी कुछ आयोजन होते हैं और ये जो मेहनत हुई है और जो पिछले 3 साल में इंडस्ट्री ने ग्रोथ करी है, उसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो उनका नाम है माननीय सांसद चांदनी चौक श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कैट। आप लोग सोच नहीं सकते ये आप लोगों के लिए क्या इतनी मेहनत करते हैं। मैं कहता हूं हम जितने भी लोग हैं ना, एक बार खड़े होकर और मतलब 50,000 लोगों की तालियां जितना आवाज करती है ना, एक बार इनके लिए करनी चाहिए। बनती है भाई, बनती है, जोर से बनती है, बनती है, बनती है, और जोर से। रुको मत, थको मत, ना, जोरदार तालियों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करता हूं माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को, मेरे बड़े भाई साहब को, कैट जनरल सेक्रेटरी को। बहुत बहुत रिकॉग्नाइज है, क्या क्या बताऊं। थैंक यू भाई साहब। तो मैं आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। ये डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट से जोड़ा आज से 15 साल पहले रजत बनर्जी ने। तो जो आम लोगों के मन में धारणा थी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये पॉन्जी स्कीम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और कुछ धब्बे लगे हुए थे डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड पर। और जैसे जैसे मैं कार्यक्रमों में गया, विभिन्न कंपनियों के गया, और अभी 3 वर्ष पहले जब संजीव भाई, गौतम बाली जी और रजत भाई मेरे घर आए और हमने मिलकर के बात करी कि भाई डायरेक्ट सेलिंग से इस कलंक को हम सबको मिलकर के मिटाना है। और आज मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी मेहनत से इस कलंक को अब हटा दिया है। अब डायरेक्ट सेलिंग अन्य व्यापार की तरह एक व्यापार की गणना सरकार उसको करती है, पहले नहीं करती थी। और जब सरकार ने करना शुरू किया तो फिर डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए, और आज कोई भी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ करके गर्व महसूस करता है। हम बात कर रहे थे, अब इन्होंने एक नई जिद पकड़ ली है। इन्होंने कहा कि भाई साहब एक कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री क्यों हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्यों ना हो, डीपीआईटी क्यों ना हो। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के बाद पहले डीपीआईटी नहीं था, वो डीआईपीपी था, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन हमने बार बार ये कहा कि ट्रेड के लिए कोई मिनिस्ट्री होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिनिस्ट्री का गठन करना अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट काम है, हम एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। और डीपीआईटी का क्रिएशन हुआ। आज देश में सारा ट्रेड वो डीपीआईटी देख रही है। तो मैं संजीव भाई आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जब हमने डायरेक्ट सेलिंग को रिटेल ट्रेड का एक हिस्सा मान लिया, तो फिर वो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में उसका डोमेन क्यों हो। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, कल से पार्लियामेंट चालू है,
मैं पीयूष गोयल जी से बात करके आपकी मीटिंग फिक्स कराता हूं। लेकिन आपके पास 48 घंटे का समय है। 48 घंटे में आप एक थीम पेपर बना करके दो कि वो लॉजिकल रीजंस क्या है जिसके कारण से डायरेक्ट सेलिंग को कंज्यूमर अफेयर्स से निकाल करके DPIIT के अंतर्गत लाया जाए। तो अगर हम एक ट्रेड को दूसरे मिनिस्ट्री में लाएंगे तो उसके लिए लॉजिकल रीजंस हैं। तो कैबिनेट को चेयर करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और जब हम लॉजिकल रीजन देंगे तो हम उसमें इसका मार्केट साइज बताएं, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बताएं। जितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम देश में डायरेक्ट सेलिंग करता है, दूसरी कोई वर्टिकल नहीं है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करता है।